वेलकम बैक दोस्तों। तो पिछली वीडियो में हमने देखा जैसे कि हेडिंग के बारे में और पैराग्राफ के बारे में सीखा है। अब यहाँ पे आप लोग एक चीज़ नोट कर रहे होंगे, यहाँ पे मैं आपको हाईलाइट करता हूँ। ये कुछ नया मैंने ऐड किया है। तो दोस्तों ये हैं कमेंट्स। कमेंट्स जो होते हैं वो HTML के सोर्स कोड में या किसी भी जगह किसी सोर्स कोड, मतलब ये जो सारा आप देख रहे हैं ये पेज के ऊपर जो लिखा हुआ है ये HTML के उस डॉक्यूमेंट का जिसका नाम हमने index.html रखा है उसका सोर्स कोड है। तो ये जो चीज़ मैंने हाईलाइट की है और इसके लिए जो मैंने कोड लिखा है डिफाइनिंग हेडिंग्स H1 और इसके लिए मैंने लिखा है। ये इसलिए रखा जाता है कि कोई भी इशारा देने के लिए सोर्स कोड में, और ये जब हम लिखते हैं तो ये आगे जाके डिस्प्ले नहीं होता। मसलन ये आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको कोई भी तब्दीली नज़र नहीं आ रही। तो ये इसका मकसद होता है कि ये हेडिंग जो होती है वो इसको हाईलाइट करता है। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारे पास वो है इमेज का। तो आइए शुरू करते हैं। इमेज के लिए जो एट्रीब्यूट यूज़ होता है उसको IMG कहते हैं। IMG आगे सोर्स लिखते हैं, सोर्स इक्वल टू उसके लिए इमेज। हम किसी भी वेब पेज पे जब इमेज दिखाने जा रहे हो तो हम चाहते हैं कि हम अपनी तस्वीर या कोई भी तस्वीर अपने वेब पेज में या वेबसाइट में शो करवाएं, तो उसके लिए ये प्रॉपर्टी यूज़ होती है इमेज की। तो आगे ये इसकी प्रॉपर्टी है सोर्स इज़ इक्वल टू, यहाँ पे हमने वो सोर्स देने जहाँ पे तस्वीर सेव है या वो तस्वीर जिसको हम शो करवाना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे डेस्कटॉप के ऊपर मैंने इमेज के नाम से एक तस्वीर सेव की हुई है। तो ये तस्वीर हम शो करवाना चाहते हैं अपने वेब पेज के ऊपर। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम अपने नोटपैड में जाके यहाँ पे इमेज, इस टैग के अंदर इमेज इसके लिए यूज़ होता है IMG, और आगे सोर्स देना है कि जो तस्वीर है जो आप शो करवाना चाहते हैं। तो हमारे पास नाम है तस्वीर का इमेज डॉट JPG। अब मेरे पास जो है तस्वीर है इसकी एक्सटेंशन जो है या इसका जो फॉर्मेट है वो है JPG। तो इसके लिए मैंने JPG लिखा है और JPG लिखने के बाद इसको क्लोज करते हैं। अब इमेज टैग जो है इसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं है, जैसे कि हमने यहाँ पर देखा था। ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये ब्रेक हमने यूज़ किया है, इसका ना तो कोई ओपनिंग है और ना ही क्लोजिंग है, ये जस्ट सिंपल एक टैग है। इसी तरह इमेज का भी क्लोजिंग टैग नहीं है, जैसे कि ये सारा H1 है और H1 का ये क्लोजिंग है, ये H1 H2 है और ये H2 का क्लोजिंग है। इस तरह इनका कोई भी क्लोजिंग टैग नहीं होता। तो जैसे ही हमने ये लिखा, अब JPG है इसकी एक्सटेंशन है। अब किसी भी तस्वीर की आपने एक्सटेंशन पहले देखनी है, उसके बाद उसकी आगे एक्सटेंशन लगानी है। ज़्यादातर तो JPG होते हैं, कुछ PNG होते हैं, इस तरह JPEG जो भी उसकी एक्सटेंशन होगी वो आपने यहाँ पर लिखनी है। अब ये लिखने के बाद आपने सिंपली कंट्रोल सेव करना है और आगे जाके आप देखते हैं कि मैजिक क्या होता है। जैसे आपने कंट्रोल S करके सेव किया, अगर आप उसी टाइम अपने ब्राउज़र में जाना चाहते हैं, ये मैं देखें, अगर आप बजाय क्लिक करने के बजाय डायरेक्ट कीबोर्ड से जाना चाहते हैं तो उसके लिए आप ALT कीबोर्ड से आल्ट और टैब जो कैप्स लॉक के ऊपर होता है उस टैब को दबाएंगे। पहले आल्ट दबाए रखना है होल्ड पे और उसके बाद आप टैब दबाएंगे। जैसे ही आप टैब क्लिक करेंगे तो आप अपनी दूसरी टैब में चले जाएंगे। इसी तरह मैं आपको फिर एक दफ़ा दिखाता हूँ। आल्ट टैब, ये आप वापस आ गए, फिर आल्ट टैब, ये आप वापस दूसरे विंडो में चले गए। अब देखते हैं कि यहाँ पे हमने वो तस्वीर सेव की है। जब हम सेव करेंगे तो मैजिक देखिए जी, ये देखिए हमारी तस्वीर हमारे वेब पेज पर ज़ाहिर हो गई है। अब देख रहे हैं जैसे कि इसका साइज़ बहुत बड़ा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम सिंपली जाएंगे अपने सोर्स कोड में
और यहाँ पे इसको विड्थ और हाइट देंगे, मतलब इसकी ये चौड़ाई और लंबाई जो है वो फिक्स करते हैं। उसके लिए क्या करते हैं, इसी के अंदर ही सोर्स जहाँ पे आपने इमेज की सोर्स दी है, जो तस्वीर है उसका जो आपने हवाला दिया है, उसके बाद ही आप लिखेंगे विड्थ। विड्थ की स्पेलिंग है WIDTH। इक्वल करके इसको डबल कोमा के अंदर आपने विड्थ देनी है। मसलन आप कोई सी भी विड्थ दे सकते हैं। मैं इसको देता हूँ 104। ये हो गया। और इसकी हाइट फिक्स करते हैं। हाइट के लिए स्पेलिंग आप चेक कर लें। इसको भी डबल कोमे के अंदर लिखेंगे हम। इसकी विड्थ रखते हैं 142। ये हमने क्लोज किया और इसके साथ ही हम अपनी इसको सेव करते हैं। कंट्रोल है इसके साथ हमने सेव कर दिया। अब आल्ट टैब दबाना है। आल्ट टैब जैसे ही मैंने दबाया आप इसको रिफ़्रेश करते हैं और ये देखें इसकी विड्थ जो थी वो 104 हो गई, 4 पिक्सल। अब यहाँ पे एक और चीज़ है, यहाँ पर आप पिक्सल भी लिख सकते हैं। पिक्सल मैं आपको दिखाता हूँ। PX इसके साथ लिख देना है। जब भी आप किसी चीज़ को या किसी भी एलिमेंट को हाइट या विड्थ देने जा रहे हैं तो वो आपको आसानी होगी। ये देखें PX। यहाँ पे हम सेव, कंट्रोल सेव, आल्ट टैब जैसे हमने दबाया, यहाँ पे रिफ़्रेश किया, ये देख रहे हैं ये बिल्कुल सही काम कर रहा है। अब मैं आपको थोड़ा सा रिव्यू करवाता हूँ। दोस्तों हमने जो अब तक काम सीखा है उसमें हमने HTML देखा है कि जो भी कोड होता है उसको, वो HTML में अक्सर जो कोड्स होते हैं वो पेयर्स की शक्ल में होते हैं, जोड़ों की शक्ल में। जैसे ये HTML है तो इसका HTML का क्लोजिंग जो है इसके अंदर ये देख, ये वाला बॉडी क्लोजिंग टैग से नीचे सबसे आखिर में, और फिर आगे बॉडी आती है। बॉडी जैसे ही आप करते हैं, इस टेक्स्ट एडिटर का क्या फ़ायदा है कि ये आपको साथ में हाईलाइट करवा देता है कि बॉडी की जो चौड़ाई है या बॉडी का एरिया कितना है। ये आप देख रहे हैं ये रेड कलर की लाइन हो चुकी है, बॉडी ये है बॉडी। अब मैं इसी तरह आपको फिर से शो करवा देता हूँ अपने ब्राउज़र में कि बॉडी यहाँ से शुरू होती है, ये I am a student ऑफ HTML से, और यहाँ पर ये ख़त्म होती है जितना आप पेज देख रहे होते हैं। तो यकीन है कि आपको समझ आ रही होगी। मैं बहुत ही आसानी के साथ आपको हर चीज़ डिफ़ाइन कर रहा हूँ। अच्छा, एक और चीज़ क्लियर करता हूँ। ये जो मैंने कमेंट लिखा है, ये जो ग्रीन कलर का आप देख रहे हैं, ये वाला डिफ़ाइनिंग हेडिंग्स, और इसी तरह ये वाला डिफ़ाइनिंग पैराग्राफ, ये है कि हम पैराग्राफ के बारे में सीख रहे हैं। ये पैराग्राफ की कमेंट मैंने कर दिया है कि हम इसके नीचे जो चीज़ सीखने जा रहे हैं वो है पैराग्राफ। तो उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी। तो अब ये इमेज हमने इसमें इस्तेमाल की है अपने वेब पेज में, जो कि ये है। उम्मीद आपको समझ आ रही होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की ट्रेनिंग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय।